नहीं है ना? बोलो क्या होती है एरे लिस्ट? डायनामिक एरे आता है उसमें। डायनामिक एरे मतलब जैसे जैसे मेरे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो एरे बढ़ता जाएगा, उसे बोलते हैं डायनामिक। तो अगर मुझे इसमें ऐड करना है 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, क्या होता है फंक्शंस? क्या थे फंक्शंस? एरे ऐड ARR डॉट ऐड 1, ये हो गया 1 ऐड। नेक्स्ट ऐसे में मुझे कितने करना है? 5 एंटर करना है, 2 3 4 एंड 5। तो ये कैसे बन गया होगा? एरे कुछ इस तरह बन गया होगा, 5 एलिमेंट्स, ये एक एरे, डायनामिक एरे, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। इंडेक्स भी है 0 1 2 3 4। देखो 4 इंडेक्स है, 5 एलिमेंट है तो 4 इंडेक्स। कैसे? क्योंकि 0 बेस इंडेक्स है। अब मुझे अब हमने डिस्कस कर चुके हैं, अगर मुझे पूरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 प्रिंट करना होता है तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ, राइट? फॉर लूप कैसे होता है? फॉर लूप बता दो, पूरे एलिमेंट्स प्रिंट करना। फॉर इंटीजर is equals to I is equals to 2। 5 5 2 कहाँ से 5 शुरू? 5 0 जीरो से। 0 से। जीरो से क्यों शुरू करता हूँ? क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे है? 0 इंडेक्स पे है। 0 ठीक है, इंडेक्स है। कहाँ तक घुमाना है मुझे लूप को? I less than I less than 5 5। देखो ये 5, अगर मैं क्या हर बार 5 लिखूंगा क्या? नहीं। अगर एरे की साइज नहीं, बढ़ गई, मैंने साइज गलती से ARR डॉट ऐड कर दिया मैंने और एक एलिमेंट 6 को, तो अभी इसकी साइज तो 6 हो गई, तो हर बार आपको लूप का ये 5 5 वगैरह चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए एक फंक्शन था, क्या था वो फंक्शन? ARR डॉट साइज। ये बताता है कितनी साइज है। अभी इस केस में साइज हो गई है 6, तो यहाँ पे लिख दिया होगा उसने 6। मैं बनाता हूँ 5 का ही एरे, इसको मिटा दिया। और हर बार कितने से इंक्रीमेंट करना है? हर बार इंक्रीमेंट करना है 1 से। 1 से। अब मैं ऐसा आउट कर दूंगा, ऐसा आउट ARR का ith इंडेक्स। ऐसे चलता है क्या? नहीं, नहीं, अब तो साइज लिखना पड़ेगा। एरे रिक्वायर्ड बट लिस्ट इंटीजर फाउंड, ऐसे क्यों हो गया? यहाँ पे उसने गेट लिस्ट यूज करने के लिए मुझे बोल दिया। क्या ये फंक्शन भी हमने पढ़ा है? हाँ, इसके अंदर क्या पास करता हूँ मैं? इसके अंदर पास होता है 0 1 इंडेक्स 2, वैल्यू। ये होता है इंडेक्स वैल्यू। और मुझे इंडेक्स वैल्यू कहाँ से मिल रही है? 0 1 2 I से मिल रही है। इसको ड्राई रन करने की जरूरत है या समझ गए? समझ गया। ओके, इसको रन करके देखते हैं। इसको मैंने रन किया एंड आई गॉट 1 2 3 4 5। अच्छा, मुझे ये 1 2 3 4 5 है ना, इसको एक लाइन में प्रिंट करना है। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। क्या चेंज कर दूं? छोटा सा चेंज है, यार ऐसे मत करो तुम लोग, इतना बड़ी कोई बात नहीं है यार, आपको पता है क्या करना है। देखो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। कहाँ से प्रिंट आएगा? हाँ, तो ये देखो LN ln नहीं का आएगा। मतलब क्या होता है? ln का मतलब नेक्स्ट होता है लाइन। नेक्स्ट लाइन। हर बार अगर आप ये मुझे स्टेटमेंट दिखा तो मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, बट मुझे इस केस में क्या करना है? एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं लाइन नेक्स्ट लाइन को ही हटा दूंगा। ये हो गया सिर्फ प्रिंट। इसका मतलब अगर अभी मैं रन करूंगा तो इसे ऐसे कुछ आउटपुट है, देखो 1 2 3 4 5। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा और प्रिंट ln, तो ln का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। क्या ये क्लियर है? यस सर। हाँ, देखो अगर मुझे और एलिमेंट्स को भी एक्सेस करना हो तो मेरे पास और एक तरीका है जिसका नाम है इटरेटर। इटरेटर, अब इटरेटर समझते कैसा है? इटरेटर का भी सेम सिंटैक्स है, बस थोड़ा सा
देखो कैसे होगा, मैं लिखूंगा इटरेटर। अब इटरेटर में क्यों यूज करूंगा, ये क्या कर रहे थे हम लोग, पूरे एलिमेंट को प्रिंट एक्सेस कर कर रहे रहे थे, पूरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे। ये प्रिंट की जगह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो प्रिंट नहीं बोलेंगे। क्या मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि arr.get i इक्वल्स टू 1, ऐसे चेक कर सकता हूँ कि इफ के अंदर, इफ ब्रैकेट और इसका एक सिंटैक्स दे दिया। तो क्या मैं एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ क्या अभी, नहीं। नहीं, मैं तो चेक कर रहा हूँ कुछ तो भी, देखो कुछ तो भी चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, ये तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए मैंने ये लूप लगाया है, नहीं। मैं नहीं। क्या बोलूंगा, पूरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैंने लूप लगाया। हर एक एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, हाँ। तो देखो इटरेटर भी यूज करेंगे, इटरेटर भी यूज करेंगे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। कैसे, सिंटैक्स देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इटरेटर, इटरेटर इटरेटर। अब इटरेटर का ये सिंटैक्स देखेगा और यहाँ पे java.util इसने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे इटरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे कौन से टाइप के एलिमेंट को प्रिंट करना है, इंटीजर, मैं लिखूंगा इंटीजर। नेक्स्ट इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, itr नाम से बना दूंगा इटरेटर नाम का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट किससे प्रिंट करना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है arr, है ना। तो मुझे प्रिंट किस में से करना है, मुझे प्रिंट करना है arr.iterator से। मतलब ये क्या बोल रहा है, arr नाम का जो एरे है, arr नाम का जो एरे है, arr नाम का जो एरे है, उसमें से एक एक एलिमेंट को इटरेट करो और मुझे दो। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इटरेट होगा, सबसे पहले 0, फिर वो चेक करेगा 1 को, बट वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है यहाँ पे। देखो कैसे होगा, मैंने बना लिया itr नाम का ऑब्जेक्ट जो इनिशियली अभी पॉइंट कर रहा है 0th लोकेशन पे। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं कब तक घुमाऊंगा ये लूप को, ये लूप को कब तक घुमाऊंगा मैं, जब तक मैं लास्ट तक नहीं पहुंच जाता। मैं लिखूंगा while itr iterator iterator has next। इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको, हैज नेक्स्ट, समझ रहा होगा। नेक्स्ट एलिमेंट। हाँ, अगर नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब अगर यहाँ पे है वो इटरेटर अभी, तो क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, हाँ है, तो ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे होगा तो क्या नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास अभी, नहीं है, तो वो रुक जाएगा नहीं। ऐसे। itr.has next, तो क्या कर दो, एस आउट कर दो, एस आउट कर दो itr डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट को प्रिंट कर दो। यहाँ पे लूप घुमाते दिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे इतना पहले वाला आउटपुट था, इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे फिर से रन किया और ये मुझे फिर से मिल गया पूरे के पूरे एलिमेंट्स। तो ये सेकंड टाइप है इटरेटर। इटरेटर क्यों यूज होता है, इटरेटर यूज होता है प्रिंट करने के लिए पूरे एलिमेंट्स को। बट आपको नहीं लग रहा है कि अगर हमारे पास ये इतना आसान तरीका है तो मैं क्यों यूज करूंगा इसको, ऐसा लग रहा है कि किसी को, हाँ वो एरे से भी तो हो रहा है। हाँ एरे से भी तो हो रहा है, बट ये हमने देखा सिर्फ एरे के लिए। किसी किसी मेथड के पास साइज नाम का फंक्शन नहीं होगा, तो क्या करोगे, किसी किसी के पास ऐसे डायरेक्ट गेट वाला फंक्शन ही नहीं होगा, तो क्या करोगे। इसमें कहीं पे भी आपको गेट दिख रहा है, गेट मेथड दिख रहा है, या फिर साइज यूज करना है, नहीं। नहीं। तो जब आपको साइज वगैरह कुछ पता ही नहीं हो ना, तो आप क्या करोगे, इटरेटर यूज करोगे। कब यूज करोगे, यहाँ पे मुझे साइज मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, वो क्या चेक करेगा, जब आगे वाला एलिमेंट है तो ठीक है अंदर चले गया, अगर आगे वाला एलिमेंट नहीं दिखा तो अंदर जाएगा ही नहीं और प्रिंट करेगा ही नहीं। देखो नेक्स्ट से क्या हो रहा है, करंट एलिमेंट को प्रिंट कर रहे नेक्स्ट एलिमेंट। हैं। हैज नेक्स्ट से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है और आगे वाला एलिमेंट है कि नहीं वो भी चेक कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है इटरेटर। यस। तो इटरेटर क्यों यूज करेंगे हम लोग,
सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। अच्छा फिर से आ गया प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने के लिए। ये एक्सेस ना कर, इसके अलावा मैं और कुछ ऑपरेशन भी कर सकता हूँ ना, इसीलिए बोलेंगे इटरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स इन कलेक्शन। ये एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, जितना भी हमने पढ़े ये थे कलेक्शंस। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका कलेक्शंस नाम का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कोडिंग वगैरह करोगे, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग, पता है ना कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है? मतलब तब जब तक कोड करना पड़ता है जब तक आप हायर नहीं जाते, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो उसमें यही है पूरा, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ये आप यूज करो। देखो आपको पता है कि आप हैकर रैंक का नाम सुना है आपने? हैकर रैंक, हैकर अर्थ। हाँ सर। आपको मैंने बताया नहीं क्या ये प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म है करके? नहीं। देखो हैकर रैंक, इसमें क्या करोगे आप? अगर आपको अल्गोरिदम्स या फिर कोई भी जावा को प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करोगे, इसमें जाओगे। अच्छा यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा शायद, फॉर डेवलपर्स आप साइन अप करोगे, मेरा आईडी मेरे पास है। तो यहाँ होता है पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप क्या करोगे, आपको ऐसे एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा कि ऐसे कुछ, एक मिनट देखते हैं हम लोग। देखो डायगोनल डिफरेंस, टाइम कन्वर्जन, कुछ इजी सा देखते हैं हम। सॉल्व में जाता हूँ मैं, हाँ सॉल्व मी फर्स्ट। देखो बहुत इजी है, 98% एक्यूरेसी। इसमें क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, इनपुट दिया जाएगा 2 वैल्यूज और उसको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। ये तो बहुत इजी लग रहा है ना? हाँ। देखो ये 2 नंबर्स को दिया है, आपको क्या करना है, रिटर्न a प्लस बी, बस। ये इसको रन करोगे, सबमिट कोड कर दोगे तो ये आपको 1 स्टार मिल जाएगा। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे आपको बहुत सारे सॉल्व करने पड़ते हैं, जब जाके ऐसे बैचेस मिलते हैं। पर ये बैचेस का छोड़ो, इसके लिए नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये प्लेटफॉर्म यूज करना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिगनर्स के लिए तो बहुत सही। देखो क्या क्या करोगे, आपको आप जाओगे जावा के अंदर, जावा के अंदर देखो क्या क्या अवेलेबल है, सॉल्व, इसमें देखते हैं। हमने ये सब पढ़ा है, stdin मतलब ये क्या है, स्कैनर, स्कैनर क्लास का है। इफ एल्स भी पढ़ा है हमने, हाँ। इसका क्वेश्चन देख लो फिर इफ एल्स के अंदर जाना। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अगर क्या बोल रहा है ये, ओके, एक n नंबर देगा आपको, अगर n ऑड है, ऑड नंबर का लॉजिक क्या बोला था मैंने, जल्दी से बोल दो। अगर मैंने दिया 23 तो ये ऑड है या इवन है? ऑड। ऑड है। ये कैसे पता चला? लॉजिक था मॉड्यूलो बाय n मॉड्यूलो बाय कुछ नंबर था 2। ओके, अगर मॉड्यूलो बाय 2 0 रहा, 0 रहा तो वो नंबर क्या है, even इवन है। तो अगर मुझे चेक करना है ऑड है तो मुझे 0 का क्या करना पड़ेगा, 1। 1 अगर ये 23 मॉड्यूलो 2 अगर 1 है तो नंबर ऑड है। ओके, नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया, इफ n इज इवन एंड इन रेंज ऑफ 2 और n 5, कैसे चेक करोगे, n इज ग्रेटर देन 2 एंड n इज लेस देन 5, ऐसे चेक करोगे। इसके रेंज में तो क्या प्रिंट करना है मुझे, नॉट वियर्ड। अगर वो रेंज इसका 6 to 20 है तो प्रिंट करना है वियर्ड। अगर ग्रेटर देन 20 है और इवन भी है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, नॉट वियर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यू कैन कम हियर। मतलब अगर कोडिंग करनी है तो, अगर कोडिंग में आगे जाना है तो ठीक है, तो ऐसे बैचेस मिलते हैं आपको और यू कैन अपलोड इट टू योर रेज्यूमे और व्हाटएवर। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं क्या पहले स्टार्टिंग में? नहीं अरे सो सॉरी, छोड़ो, अभी पता चल गया ना, अभी आपको आता भी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्या आपने C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है? अच्छा ठीक है, हाँ। तो
एक्सेप्शन फ्रेमवर्क सबको समझ गया है क्या? किसी को कुछ डाउट है? लिखते लिखते कोई डाउट आया? नहीं आया, ठीक है। अगर होगा तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना कल मैंने स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग, बट वो बीच में बंद पड़ गया, पता नहीं क्यों। अभी स्टार्ट किया, ठीक है। जावा में C++ में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था। क्या था उसमें, क्यों कर रहे थे हम एक्सेप्शन को हैंडलिंग, या फिर क्या था एक्सेप्शन हैंडलिंग? हाँ लिंता बोलो, आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, वो एरर आता है। एरर आता है? एरर नहीं, एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आता है, ओके। आता है तो वो जैसे डिवाइडेड बाय 0 रहा तो ओके। हम इसका एक ड्रॉबैक देखिए क्या, ये देखो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन को मारता है गोली। अभी हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं ओके, मैं लिखता हूँ एस आउट, इसके अंदर लिखता हूँ 1। एस आउट मैंने कर दिया 1 को, और इसको पेस्ट करता गया, बहुत सारा करते गया, कुछ कुछ वैल्यू चेंज कर दी बीच में। 3, ऊपर वाला 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, और बाकी के नीचे के 1, 1, 1, 1, बीच में से 13, 14 कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसका आउटपुट किस तरह से आएगा? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 तो आएगा क्या? हाँ, मतलब ये वाला कोड तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होते होते जाएगा। फिर बाद में 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहता है? 2, सॉरी 50 प्रिंट हो जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, और पूरा एग्जीक्यूट यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक खत्म, है ना? ऐसे ही कुछ होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर दिया। अच्छा, रन क्यों नहीं हो रहा है तो अभी, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने बोला था वैसे ही 1 2 3 4 5 6 50, उसके बाद कब तक, 1 तक, मतलब यहाँ तक पूरे उसने पूरा प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे 50 भी आया, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप? टॉप टू बॉटम। से नीचे में एग्जीक्यूट करते करते गया, लाइन बाय लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे पूरा यहाँ तक, ठीक है। बट क्या कर दिया मैंने, गलती से ये 2 की जगह 0 लिख दिया, गलती से, हाँ, जानबूझ के नहीं किया। हमने पढ़ा है क्या कहीं पे, 0 डिवाइडेड बाय 50, आंसर कितना आता है? 0 है ना, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, बट 50 डिवाइडेड बाय 0, ये किसी ने आंसर देखा है इसका? अच्छा, कौन लोग बोल रहे हैं 0 आता है? जो भी 0 लग रहा होगा ना, जल्दी से अपना मोबाइल निकालो एप्पल वाला, और उसमें टाइप करो 50 डिवाइडेड बाय 0, कैलकुलेटर में कितना आंसर देगा एप्पल? मेरा MI तो नॉट डिफाइंड देता है, मतलब इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी बोलूं मैं, पता ही नहीं है। तो अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं है तो क्या कंप्यूटर को पता होगी क्या? नहीं, तो क्या आना चाहिए, एरर आनी चाहिए। बट यहाँ पे तो मुझे कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे तो कोई रेड लाइन का रेड मार्क नहीं है। बट देखो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको किया रन, और यहाँ पे देखो क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 तो अच्छे से प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऊपर से नीचे आया वो, और यहाँ पे उसे दिख गई एरर, और इस एरर को बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एरर आ गई, तो क्या उसने नीचे एग्जीक्यूट किए क्या पूरे? देखो नहीं। तो अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर आती है या फिर एक्सेप्शन आती है जो कंपाइलर को पता नहीं है कि मैं कैसे हैंडल करूं, तो वो दे देगा एक्सेप्शन, ऐसे एक्सेप्शन दे देगा, और उसके नीचे का पूरा कोड गया 12 के भाव में। मैंने बहुत मेहनत की थी, 500-600 लाइन का कोड लिखा था, बट एक छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया, इसके नीचे का पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ।
तो ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आपने हाँ। बहुत बड़ा कोड लिखा 600-700 लाइन का, और लाइन नंबर 5 में थी डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्शन, ये ऐसे कुछ लाइन था, तो क्या उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या कभी भी? नहीं है, तो यहाँ पे बंद पड़ जाएगा। एक एक्सेप्शन दे देगा गंदी सी रेड लाइन में, ये एक्सेप्शन है भाई इसमें, आगे तो मैं बढ़ूंगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इसको हैंडल करना पड़ेगा कि जब भी ऐसी कोई एक्सेप्शन आई तो मैं क्या करूंगा, कोई दूसरा कोड चला दूंगा और इसके नीचे का कोड अच्छे से चल जाएगा। तो इससे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो सबसे पहली बात, एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करेंगे हम लोग? अच्छा, एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं क्या? एक अच्छा सा एग्जांपल है, देखो ये है लिंदा, ठीक है। अच्छा, चेहरा वगैरह नहीं बनाता मैं, मेरे को क्यों पता नहीं है, ठीक है। ये गई, अच्छा ये गई स्कूल, स्कूल जाना था इसको। अच्छा, ये इतना गंदा स्कूल तो नहीं रहता है, पर कंसिडर कर लो, ऐसे दरवाजा भी था उसमें, ठीक है। तो ये थी, ये सोई थी, ये गई मतलब उठी वगैरह अच्छे से तैयार हुई, उसके बाद अपनी गाड़ी लिया। अच्छा ये मैं साइकिल, ओ माय गॉड, साइकिल बना ली मैंने। ये साइकिल निकला और ये चल गई कॉलेज के लिए, बट रास्ते में क्या हुआ, बारिश आ गई। रास्ते में बारिश आ गई तो उसे रुकना पड़ा, स्कूल पहुंच ही नहीं पाई वो। तो इसमें बता सकते हो क्या कि एक्सेप्शन कौन सी है? बारिश। बारिश इज माय बारिश। एक्सेप्शन। तो इसको हैंडल करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब लिंदा को क्या करना पड़ेगा अगर बारिश को हैंडल करना है तो, और उसको स्कूल में पहुंचना है तो? ये स्कूल इज नथिंग रेनकोट पहनना पड़ेगा। अच्छा, रेनकोट पहनना पड़ेगा। ओके, छतरी भी ले सकते हो साथ में। तो साइकिल है ना सर। हाँ ना, फिर उनको भी ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब रेनकोट को बैग में रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेनकोट पहनना पड़ेगा, उसके बाद आप स्कूल कॉलेज अच्छे से जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो लिंदा है ना, ये है मेरा कोड। ये जो बारिश आ गई ये है एक्सेप्शन, और ये जो रेनकोट था ये मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो हियर रेनकोट इज माय एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। और ये स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, ये है मेरी स्क्रीन कंसोल वाली जिसमें आउटपुट मिलता है मुझे। तो देखो और अच्छे से समझो, फिर से बताता हूँ, सेम एग्जांपल, ये मैंने कोड लिखा, मतलब लिंदा है, ये स्कूल जा रही थी, बारिश आ गई तो ये स्कूल कॉलेज पहुंच नहीं पाई। सिमिलरली मैंने कोड लिखा, कोड एग्जीक्यूशन के अंडर है, बट क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन। तो क्या मैं स्कूल पहुंच पाऊंगा, क्या मैं कंसोल स्क्रीन तक पहुंच पाऊंगा? नहीं। बट अगर मैंने उसको हैंडल कर लिया तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा स्कूल या फिर कंसोल स्क्रीन? क्या अभी समझ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हम? स्कूल तक पहुंचने के लिए मत भूलना अभी। हमेशा एग्जाम्पल याद रहेगा। हाँ अभी याद रहेगा, हाँ, ऐसे ही याद रखना, पता है। अच्छा मेरे को बाकी कहाँ पहुंचू मैं, ये कहीं तो भी चला है, ओके ठीक है, मिल गया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब हम जाते हैं वापस अपने कंसोल को। देखो जैसे ऐसे ही मैंने कंसोल पे आते आते गया और पूरा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे बारिश आ गई तो मैं स्कूल पहुंच ही नहीं पाया, बाकी का कोड भी चला गया पानी में। क्या ये क्लियर है? हाँ तो क्लियर ही होगा अभी, इतना एग्जाम्पल जो दे दिया मैंने, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ एरर्स रहते हैं। कौन से पता है कि आपने पढ़ा होगा, मुझे बता दो। लॉजिकल एरर और लॉजिक। रन टाइम एरर। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बोला?
लॉजिकल एरर और अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना। मेरे को बता दो क्या होता है ये लॉजिकल। और दूसरा कौन सा था? अनबाउंडेड। रन टाइम। अच्छा रन टाइम सुना है मैंने। ये लॉजिकल क्या होता है? ओके, मैं इसको कंपाइलर एरर बोलूँ क्या? हाँ कंपाइल टाइम एंड दूसरा बोलता हूँ रन टाइम। अब सी प्लस प्लस में नहीं, सॉरी, अभी मैं जावा पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोलूंगा चेक। और दूसरा जो एरर है चेक, और दूसरा जो एरर है रन टाइम क्या लिखा है मैंने? रन टाइम एरर लिखना था मुझे। इसको मैं बोलूंगा अनचेक। अब इसका मीनिंग हम समझेंगे क्या है। देखो, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देखो कैसे आती है। अब आपका फाइल हैंडलिंग तो हुआ नहीं है, बट एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ, एक फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट रहता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये क्या करता है? इट हेल्प्स एक फाइल लेने के लिए मुझे हेल्प करता है। कहाँ से? अगर सपोज यहाँ पे मेरी एक फाइल है सॉन्ग नाम की, इसमें बहुत सारे पुराने गाने भरे हैं मेरे पास। ये फाइल मुझे लेना है, यहाँ पे लानी है। क्या? अरे थैंक यू, ठीक है। आता दिखता का? ये देखो, मेरे पास एक फाइल रहती है, क्लास रहती है जिसका नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये मैं की यूज करता हूँ अगर मेरे पास एक फाइल है, ये वाली फाइल देखो, सॉन्ग नाम की। इसमें बहुत सारे पुराने गाने हैं। ये मुझे यहाँ पे लानी है। कहाँ पे? ये यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, ये क्लास की मदद से ला सकता हूँ। ये हम पढ़ेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। क्या करूंगा मैं? इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ता है ये फाइल की पाथ। मैं क्या करूंगा, छोड़ो ना, क्या एग्जांपल ही तो देना है। एक पाथ ले लूंगा सी ड्राइव के अंदर, वेदांग नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर क्या सॉन्ग्स .txt ऐसा एक पाथ है मेरे पास। बट देखो, यहाँ पे तो आ रही है मुझे एरर। इसका मतलब क्या हुआ? कंपाइलर चेक कर रहा है कि एरर आएगी इसमें या नहीं आएगी। मैंने क्या बोला, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें ये जो क्लास है, ये क्लास कंपाइलर को पता है कि इसमें, अगर आप खुद ही सोचो, अगर सी ड्राइव के अंदर सॉन्ग्स नाम की कोई फोल्डर, ये फाइल होती नहीं, तो क्या होना चाहिए था? तो एक्सेप्शन आना चाहिए था, एरर आना चाहिए था। तो ये क्या बोल रहा है, भले ही आपके पास सॉन्ग नाम का एक टेक्स्ट फाइल होगी, तो भी मुझे क्या करो, मुझे इस ट्राई कैच के अंदर लिख दो। इसका मतलब क्या? अगर फाइल होगी तो चल जाएगी, नहीं होगी तो एक्सेप्शन हैंडल करने की कैपेसिटी रखना चाहिए। तो ये देखो, कंपाइलर यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है या फिर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं भी आ सकती है। तो ये कंपाइलर चेक कर रहा है और मुझे एरर दे रहा है कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, राइट? तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड। तो चेक एक्सेप्शन अगर मेरे पास है तो क्या कर, कंपाइलर उसे चेक करता है ये बढ़ने से पहले। क्या बोला मैंने? चेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? कंपाइल चेक करता है आगे बढ़ने से पहले। मतलब कंपाइलर को पता होता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस है, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? चेक्ड एक्सेप्शन मतलब कंपाइलर चेक करता है कि यहाँ पे एरर आने के कोई चांसेस है कि नहीं। अगर उसमें कोई चांसेस हो गए तो वो क्या करता है? तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है यहाँ पे एरर के रूप में। क्या ये क्लियर है? और आगे बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी के लिए फिलहाल के लिए ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अभी आपको समझ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं लिख रहा हूँ एस आउट 100 डिवाइडेड बाई 0। क्या यहाँ पे कंपाइलर को पता है क्या कि यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाई 0 किया है तो मुझे एरर आएगी, ऐसे आएगी? नहीं पता उसको। तो ये कब होगा? ये रन टाइम में होगा, जब वो चलाने जाएगा, जब उसे ये रन करेगा तब उसको पता चलेगा कि अरे ये तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 0 किया है। और डिवाइडेड बाई 0 मतलब कौन सी एरर आती है? ये देखो, एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो फिलहाल के लिए मुझे बताओ कि क्या कंपाइलर को पता है क्या कि मैंने 100 डिवाइडेड बाई 0 किया? देखो उसने एरर भी नहीं दिया मुझे, तो उसने एरर नहीं दिया मुझे, एरर नहीं दिया मतलब वो क्या कर रहा है, ठीक है कोई नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर किया होगा। तो ये कब चेक करेगा? ये चेक करेगा रन टाइम पे। मैं इसको रन किया और रन टाइम पे उसने चेक किया और रन टाइम में मुझे एक्सेप्शन दे दी कि डिवाइडेड बाय 0। क्या मुझे यहाँ पे कुछ दिया क्या उसने? नहीं। एरर यहाँ पे ऐसा गंदा सा डॉट आता है, यहाँ पे ऐसा, उसने तो वो दिया ही नहीं मुझे ये यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सेप्शन होगी? अनचेक्ड। अनचेक मतलब क्या होता है? चेक का उल्टा। अब चेक का उल्टा क्या होगा? कि कंपाइलर उसे चेक नहीं करता है, उसे क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। बट चेक कब करेगा वो? जब उसे रन करने जाएगा तब। रन टाइम, रन टाइम, रन टाइम का मतलब क्या होता है? जब रन करेगा कोड को तो तब मिलेगा उसको एरर। कंपाइल टाइम, इसका मतलब क्या होता है? नाम से समझ रहे हैं? ये देखो, इसको भी कंपाइल टाइम एरर बोलेंगे क्या? एस आउट मैंने लिख दिया और ये सेमीकोलन दिया ही नहीं, क्या ये कंपाइल टाइम है? हाँ देखो, कंपाइलर चेक कर रहा है कि यहाँ पे तो सेमीकोलन नहीं है, तो ये कौन सी एक्सेप्शन हो गई? चेक्ड, कंपाइल टाइम या फिर चेक्ड एक्सेप्शन ऑब्लिक। और ये कौन सी एक्सेप्शन हो गई? अनचेक। ठीक है, ये समझ गया क्या? यस सर। ठीक है, तो अनचेक और चेक एक्सेप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। मेरे पास कुछ इमेजेस है, उससे अच्छे से समझ जाएगा आई थिंक। एक्सेप्शन एरर, ओके ये वाला देखते हैं। स्क्रीनशॉट निकाला है मैंने कहीं से तो। ओके, ये पढ़ो तो क्या है? एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस दिया है। एरर क्यों आती है, एक्सेप्शन क्यों आती है? क्योंकि हमने कोई गलती कर दी होगी, कोड लिखने में सेमीकोलन दे दिया होगा, नहीं दिया होगा, या फिर 100 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? तो एक्सेप्शन कौन क्रिएट करता है? एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं हम लोग, प्रोग्रामर्स, राइट? अब एरर क्या होता है? एरर क्या हो गया? अभी आप चल रहे हो, आपने कोड चल रहा है और बीच में लाइट चल रही है, तो ये क्या हो गया? इंटरप्टेड एरर। अच्छे से चल रहा था प्रोग्राम, बीच में क्या हो गया? इंटरप्ट हो गया। या फिर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया। क्या आपकी गलती है क्या इसमें? नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की गलती है, तो आपकी कोई गलती नहीं है, उसको बोलते हैं एरर। तो हम अब तक जो एरर करते हैं ना, उसकी जगह हमको क्या बोलना था? उसकी जगह हमको बोलना था एक्सेप्शन। एरर तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। देखो सेकंड पॉइंट देखो, एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल। देखो 100 डिवाइडेड बाय 0, ये एक्सेप्शन मैंने क्रिएट की, क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ यूजिंग ट्राई कैच? C++ में पढ़ा होगा। हाँ, तो मैं ये 100 डिवाइडेड बाय 0 को रिकवर कर सकता हूँ, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव वे ढूंढ सकता। बट आप ही लोग सोचो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो क्या? नहीं, मुझे तो एनालिस्ट को बुलाना पड़ेगा या फिर उसको पूरा फॉर्मेट मारना पड़ेगा, राइट? तो एक्सेप्शन नॉन रिकवरेबल है, एक बार चला गया तो चला गया, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते। एरर्स कितने टाइप के होते हैं? रन टाइम एंड अनचेक। रन टाइम को क्या बोल सकता हूँ? अनचेक बोल सकता हूँ। एरर्स भी कितने टाइप के होते हैं? कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस एंड रन टाइम एक्सेप्शंस। ये दोनों टाइप हमने देख लिए।
कंपाइल टाइम किसको बोलते हैं, या फिर check. चेक्ड एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, जो कंपाइलर करता नहीं है, राइट? क्या बोला मैंने? चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो कंपाइलर चेक करता नहीं है। क्या ये बराबर है? नहीं, गलत है, चेक करता है, चेक करता है। कंपाइल चेक करता है, हाँ, और Mobile check करता है। अनचेक एक्सेप्शन क्या होगा, जो कंपाइलर चेक नहीं करता नहीं है, करता, बट कब करता है वो, रन टाइम पे। रन टाइम पे। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ ओके, उसके बाद हम और एक डायग्राम देखेंगे और आज स्टॉप करेंगे।